हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.4। ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब कह रहा है जो कौन सा विधि से आपको अच्छा लगा। ठीक है। तो मैं आप सबको प्रतिस्थापन विधि ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी मैं जो आप सबको बताऊंगा विलोपन विधि से। ठीक है। यदि आप लोगों से इस सवाल भी अगर प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं आप सभी को प्रतिस्थापन विधि भी फिर से बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए अभी मैं बात करूंगा किसका, तो मैं आपको 1 2 3 ये क्वेश्चन पहले करवा दिया हूँ। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर मैं आपको कितना बताने वाला हूँ, तो चौथा बताने वाला हूँ। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये क्या है, x माइनस के y/3 बराबर 3। कुछ नहीं समझ में होगा। ये तो सर जी पहले बट्टा में है तो ये बट्टा को पहले हटाएंगे, यानी रैखिक समीकरण बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह के शकल वाला सब देख रहे हैं ना, ये सब कैसन था, बट्टा में था तो नहीं था। तो एकरो भी हम पहले क्या करेंगे, बट्टा में से हटाएंगे। तो चलिए ना कैसे हटाते हैं। चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ और लिख लिया हूँ। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। तो चलिए बट्टा हटाने के लिए बुआ भिन्न के जोड़ करते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम आएगा कितना, तो आप कहिएगा 6 आएगा। आ गया 6, द्वितीया 6 तो 3x, द्वितीया 6 तो 3 को x तो 3x हो गया। 3 दूना 6 तो 2 दूना 4y, 4y। ठीक है। इधर क्या -1 है। अब जानते क्रॉस गुना कर देंगे, 3x प्लस के 4y, 6 को 1 से गुना किया तो -6 आ गया। यह तो समीकरण 1 बन गया। देखें कैसे बट्टा को हटा दिए। अब एक और बट्टा को हटाइए। देखिए एक बट्टा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 छुपा हुआ है ना। आप 3 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ लिखते हैं नीचे, 3 हो गया। अब 1 के बारे में 3, 3 बारे में तो 3x हो जाएगा, -3 के बारे में 3, 1 बारे में तो y का y हो जाएगा। बराबर कितना है, 3 है। अब देखिएगा यहाँ 3x - y, अब 3 3 9 क्रॉस गुना हो जाता, मैं आपको बताया हूँ। ठीक है। तो ये समीकरण कितना हो गया, 2। अभी कौन सा विधि से बना रहे हैं बउआ लोग, तो आप लोग कहेंगे सर विलोपन विधि। आप विलोपन विधि में आप लोग जानते हैं या तो x को हमने काट लूँ या y को काट लूँ। तो देखिए इसमें कौन सा समान है, तो आप लोग कि सर 1 में भी 3x है और 2 में भी 3x है। तो ये दोनों समीकरण को घटाएंगे तो x कट जाएगा। चलिए लिख के बताते हैं। समीकरण 1 - 2, मतलब 1 में से 2 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो चलिए घटा लेते हैं। पहले एक समीकरण लिख लेते हैं, क्या है, 3x और क्या है प्लस के 4y, 4y अब बराबर -6 है। ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, 3x और माइनस के y अब बराबर 9। ठीक है। यही समीकरण है। चलिए अब दोनों को घटा लेते हैं, लाइन पार दिए। अब जानते हैं घटाव में चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस का 3x तो माइनस के 3x, माइनस के y तो ये प्लस के y, ये प्लस के 9 है तो इधर आके माइनस के 9। ठीक है। प्लस का 3x और माइनस के 3x, तो ये कट जाएगा। आप जानते हैं प्लस का माइनस का दोनों समान रहता है और चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। ये प्लस और ये माइनस, कट गया। अब 4y और 1 y, कितना y होगा बताइए, 5y होगा। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस भी कट गया। 9 6 15। ठीक है। अब चलिए y, तो y मैंने लिख लिया। ये 15 पहले से, तो 15 लिख लीजिए। ये गुना का 5 तो इधर आके भाग के 5, भाग के 5 मतलब बट्टा में। ठीक है। 5 1 5 और 5 या 15, तो y का मान कितना आ गया बुआ लोग, तो 3। अब यही y का मान समीकरण 1 या 2 में कोई में भी रखेंगे तो x का मान आएगा। तो चलिए ना कोनों में रख लेते हैं। तो लिखते हैं y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने बुआ लोग? 1 में रख रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो एक समीकरण कहाँ है थोड़ा देख लेते हैं। तो एक समीकरण आप लोगों को दिखाई यहाँ दिया होगा 3x प्लस के 4y अब बराबर माइनस के 6 है। ठीक है, तो लिख लीजिए ना 3x और प्लस के 4y बराबर क्या है? माइनस के 6 है। अब बताइए 3x लिख दिया, प्लस है तो प्लस मैंने लिख दिया, 4 और y के जगह क्या देंगे? तो 3 यानी गुना का 3, क्योंकि दोनों के बीच कोई चीज़ नहीं रहता, गुना रहता, तो 3 डाल दिया और माइनस के 6। ठीक है, थोड़ा इस साइड देखिएगा, तो देखो 3x मैंने लिख लिया, 4 तिया 12, इधर क्या है? माइनस के 6 है। ठीक है, 3x माइनस के 6 तो पहले से है, प्लस का 12 तो इधर आके माइनस के 12, 3x 12 और 6 तो आप लोग को 18, किसका 18? तो माइनस के। अभी x माइनस 18 गुना का 3 तो इधर के भाग के 3, भाग मतलब बट्टा में, तो 3 3 का 3 3 6 18, यानी x का मान क्या आ गया बुआ लोग? तो माइनस के 6 आ गया। x के मान क्या आ गया? माइनस के 6 और y का मान कितना आ गया? प्लस का 3। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में। तो आप लोगों को एक बार पूरा मैं क्वेश्चन अच्छे से दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ से शुरुआत था, देखिए एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।